जी हाँ, ऑप्शन ट्रेडर्स लॉस में है, ये हम सुन चुके हैं, सेबी की रिपोर्ट में पढ़ चुके हैं। हमने खुद इसके ऊपर वीडियो बनाया था जहां पे सेबी की उस अपडेटेड रिपोर्ट के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दी थी कि कौन सी तरह के ट्रेडर्स किस तरह से नुकसान कर रहे हैं, कितना नुकसान कर रहे हैं। लेकिन इसी एस्पेक्ट का एक दूसरा एंगल भी है कि क्या ऑप्शन ट्रेडिंग को एक प्रोफेशनल या एक पार्ट टाइम करियर के तौर पे देखा जा सकता भी है या नहीं। क्या बाकी के करियर्स में भी जहां पे बहुत मेहनत करनी पड़ती है सक्सेस पाने के लिए, वहां पे सक्सेस रेट इतना है, इससे कम है, इससे ज्यादा है? क्या F&O में प्रॉफिटेबिलिटी परसेंटेज का इतना कम हो जाना सच में एक बहुत बुरा साइन है? इस वीडियो को ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ एक मोटिवेशन वीडियो बिल्कुल नहीं समझा जाए। वी विल ओनली टॉक अबाउट सम ऑफ द रैशनल एस्पेक्ट्स। हम थोड़ा कंपेयर करेंगे बाकी प्रोफेशंस के साथ, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब दोस्तों, सेबी की पिछली F&O रिपोर्ट में करीब 11% F&O ट्रेडर्स प्रॉफिटेबल थे। इस रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 9% ही है। मतलब F&O में करियर बनाना, पैसा कमाना मुश्किल है। इट इज अ डिफिकल्ट प्रोफेशन, जैसे कोई और प्रोफेशन हो सकता है जहां पे बहुत मेहनत लगती है। और ये सब बातें बताने के लिए मेरी एलिजिबिलिटी क्या है, मैं कैसे आपको बता सकता हूं, उसका एक एग्जांपल मैं दे सकता हूं कि GMAT नाम का एक टेस्ट होता है, ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट, जो कि 2012 में मैंने दिया था, जो कि पूरी दुनिया में आपको कहीं भी अच्छी यूनिवर्सिटीज में MBA करना चाहते हैं तो आपको देना पड़ता है, उसको क्लियर करना पड़ता है। उसके बाद हर बिजनेस स्कूल आपसे अलग से टेस्ट लेता है, आपकी इंटरव्यूज होती हैं, वो सब पार करने के बाद तभी आप सेलेक्ट होते हैं, तभी आप बाहर जाके पढ़ाई कर सकते हैं। 2012 और 14 के बीच में मैंने भी शंघाई में जाके दुनिया के टॉप 10 बिजनेस स्कूल्स में से एक सीब्स में पढ़ाई की थी। दैट इंप्लाइज कि एटलीस्ट मैं आपको ये एडवाइस देने के लिए एलिजिबल हूं। अब आते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ। देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग डिफिकल्ट है, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग जैसे बाकी करियर्स कितने डिफिकल्ट हैं, कितने लोग तैयारी करते हैं, कितने लोग सिलेक्ट होते हैं, इसके बारे में एक एक करके कुछ एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल UPSC, मतलब किसी ने IAS IPS बनना है तो उसको UPSC का एग्जाम देना पड़ता है। अगर पिछले 3-4 साल का डेटा उठाया जाए तो 2023 में करीब 6 लाख लोगों ने UPSC का एग्जाम दिया। उसमें से प्रीलिम्स को करीब 14,000 लोगों ने क्लियर किया, मेंस को करीब 2900 लोगों ने, फाइनल सिलेक्शन 1016 लोगों का हुआ, मतलब 0.17% सिलेक्शन रेट। और वहीं पे IIT में 2022 में करीब 9 लाख लोगों ने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन की, तैयारी की, अपीयर हुए। अब IIT में भी 3 लेवल की सिलेक्शन होती है। मेंस में करीब 1,41,000 लोगों का सिलेक्शन हुआ, एडवांस में 41,000 और फाइनल सिलेक्शन करीब 16,296 स्टूडेंट्स का ही हुआ। फाइनल सिलेक्शन रेट वाज 1.81%। IIM ये परसेंटेज 2.75 है। NDA जैसी परीक्षा में भी 2020 में करीब 4 लाख लोग बैठे थे, 400 सीटों के लिए सिलेक्शन रेट इज 0.10%। और वहीं पे UGC नेट के लिए ये नंबर 0.72% है। मतलब ऑल ऑफ दीज आर वेरी वेरी डिफिकल्ट प्रोफेशंस। वी आर टॉकिंग अबाउट द टफेस्ट एग्जाम्स इन द कंट्री। और वहीं पे अगर आप CA एग्जाम्स की, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की बात करते हैं तो वहां पे ग्रुप 1 ग्रुप 2 होते हैं। माय ब्रदर इज आल्सो अ CA। आई नो हाउ हार्ड दिस प्रोफेशन कैन बी। इसकी तैयारी करना कितना मुश्किल है, कितनी कोचिंग लेनी पड़ती है, कितने साल घर से दूर रहना पड़ता है। ग्रुप 1 के लिए सिलेक्शन रेट इज 9.46%, ग्रुप 2 के लिए 21.6%। अगर आपने दोनों ग्रुप दिए हैं तो 2023 का नंबर, सिलेक्शन रेट का नंबर वाज 9.42% ओनली। एंड इवेंचुअली अगर आपने सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है तो आपके परसेंटेज, सिलेक्शन के परसेंटेज के चांसेस आर वेरी डिम। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2014 और 2022 के बीच में करीब 22 करोड़ लोगों ने सरकारी नौकरी के लिए तैयारी की, एग्जाम दिया, और उसमें से सिर्फ 7,22,000 लोगों की सिलेक्शन हुई। अ सक्सेस रेट ऑफ 0.33%। अब ये सब आंकड़े सुन के ये मत समझने लग जाना कि अरे इतना मुश्किल है वो सब करना, तो ऑप्शन ट्रेडिंग में तो फिर भी 9% लोग प्रॉफिटेबल हैं, पिछले साल 11% थे, मतलब ये परसेंटेज बहुत अच्छा है, यहां पे तो करियर बनाना बिल्कुल आसान है। ये सोच सही नहीं है। ऑप्शन ट्रेडिंग इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग, जहां पे लगातार ऑन ए कंसिस्टेंट बेसिस बड़ा पैसा बनाया जा सकता है। इट इज वेरी वेरी क्लोज टू इम्पॉसिबल। ट्रेडर्स का एक बहुत ही छोटा परसेंटेज होगा जो उसमें एक साइजेबल अमाउंट, मतलब एक करियर के तौर पे एक ठीक ठाक लेवल का पैसा बना सकता है। सेबी की उसी रिपोर्ट के अनुसार करीब 28,000 लोग ही थे जिन्होंने 10 लाख या उससे ज्यादा पैसे 2024 फाइनेंशियल ईयर में कमाए थे। मतलब 28,000 को अगर हम 73 लाख ओवरऑल ट्रेडर्स के साथ डिवाइड करेंगे तो सक्सेस रेट, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे होगी 0.38%। पूरे साल में 10 लाख या उससे ज्यादा पैसे कमाने वाले सिर्फ इतने लोग ही थे। मतलब 1000 में से करीब
4 लोग। मतलब अगर आप स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हुए एक सक्सेसफुल मतलब एक ठीक ठाक पैसा कमाना चाहते हो, इसका मतलब उसी के बराबर है कि आपकी सरकारी नौकरी लग जाए। वही 22 करोड़ लोगों में से 7,22,000 जिनकी नौकरी लगी। आप भी अगर एक साइजेबल अमाउंट ऑफ मनी कमाना चाहते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग से, परसेंटेज ऑफ विनिंग, परसेंटेज ऑफ सक्सेस रादर इज ओनली दैट मच। ये हो गई आंकड़ों की बात, लेकिन स्टॉक मार्केट में पैसिव या एक्टिव लेवल पे अगर करियर बनाना है तो क्या क्या चीजें करनी चाहिए, क्या नहीं, अब इसके बारे में बात करते हैं। शुरुआत करेंगे क्या चीजें आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले ऑप्शन ट्रेडिंग को बेटिंग या गैम्बलिंग के तौर पे बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। अगर आप ड्रीम 11 पे टीम बनाते हैं या कोई भी ऐसी ऐप का इस्तेमाल करते हैं जहां पे आप पैसा डालेंगे और आपको उम्मीद होती है कि अपने आप से पैसा डबल ट्रिपल या ओवरनाइट रिटर्न्स आ जाएंगे, ऑप्शन ट्रेडिंग में ऐसा कुछ नहीं होता। इनफैक्ट जो भी ऐप आप समझते हैं कि जिसमें रिटर्न अपने आप से आ जाते हैं, वहां पे भी ऐसा कुछ नहीं होता है। दूसरा, ऑप्शन ट्रेडिंग या किसी भी तरह की ट्रेडिंग के लिए आपको किसी भी इंस्टेंट लोन ऐप से पैसा उधार पे, लोन पे नहीं लेना चाहिए। बहुत से ट्रेडर्स आपको मिल जाएंगे जिनको लगता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में थोड़ा पैसा डालने से एकदम से बड़ा रिटर्न आ जाएगा, फिर एक ऐप से लोन लेते हैं, दूसरी ऐप से। आजकल इतनी ऐप्स आपको इंस्टेंटली लोन प्रोवाइड करती हैं बहुत बेसिक केवाईसी के साथ कि आपको लगता है कि पैसे का एक्सेस बहुत ईजी हो गया है, लेकिन उस चक्कर में जब पैसा वापस रिटर्न करना पड़ता है तब बातें कुछ और हो जाती हैं। तीसरा, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग सीख के करना चाहते हैं तो जब तक आपको सीखने की, सेटअप की समझ नहीं आ जाती, जब तक आपका माइंडसेट रेडी नहीं हो जाता, साइकोलॉजी बिल्ड नहीं हो जाती, अपने कैपिटल को मत बढ़ाएं। एक छोटे कैपिटल साइज के साथ शुरू करें, उसके साथ ही रहें जब तक आपको पर लॉट लेवल पे रेगुलर लेवल के रिटर्न्स ना दिखें, तब तक अपना लॉट साइज, अपना कैपिटल नहीं बढ़ाएं। चौथा, लाइव यूट्यूब वीडियो जहां पे स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग की जाती है, रेगुलर लेवल बताए जाते हैं, मार्केट में अपॉर्चुनिटीज दिखाई जाती हैं, उनको देखना बंद कर दें। उसको देख के, ऐसी वीडियोस को देखकर आपके अंदर सिर्फ इंड्यूसमेंट ही क्रिएट होगी, आपको एक फोमो इफेक्ट क्रिएट होगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपको लगेगा कि मार्केट में अपॉर्चुनिटी पड़ी है सामने, आप कमा सकते हैं और आप अपना पैसा जो जहां से भी लेके आ रहे हैं लगा देंगे, चाहे आपको समझ है या नहीं। बस उस वीडियो को देखने के कारण आपको लगेगा कि मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग का वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे उठा लेना चाहिए। पांचवा, कहीं से भी स्टॉक मार्केट की टिप्स जहां पे आपको कहा जाता है कि एश्योरिटी के साथ, गारंटी के साथ, प्रॉमिस रिटर्न के साथ, ये कोई भी ऐसे वादे, कोई भी ऐसी दुनिया दिखाई जाती है जहां पे आपको लगता है कि आपके वारे न्यारे हो सकते हैं, आपकी जिंदगी बदल सकती है, उस पैकेज को लेने के बाद उस तरह के लोगों से, चाहे वो सेबी रजिस्टर्ड ही क्यों ना हो, आपको टिप्स नहीं लेनी चाहिए। आइडियली तो आपको टिप्स वैसे भी कहीं से नहीं लेनी चाहिए, आपको पढ़ के सीख के करना चाहिए, बट अगर आपको टिप्स चाहिए भी तो आपको इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। जब तक आप ऑप्शन ट्रेडिंग से या किसी भी फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग से लगातार पैसा कंसिस्टेंटली, चाहे छोटे चाहे बड़े लेवल का, नहीं बना रहे हैं, अपनी नौकरी, अपनी जॉब, अपनी एजुकेशन या जिंदगी में प्राइमरी लेवल पे आप जो भी कर रहे हैं उसको मत छोड़ें, वो करते रहें। चाहे कोई आपको कितना ही मर्जी क्यों ना कहता रहे कि नौकरी में क्या पड़ा है, बॉस की क्यों सुननी है, अपना पैसा बनाओ, खुद के बॉस बनाओ, ऐसी बातें करके अगर आपको कोई वहां से दरकिनार करता है तो आप ऑनेस्टली इन द लॉन्ग रन कहीं के भी नहीं रहेंगे। नेक्स्ट, ऑप्शन ट्रेडिंग अगेन या स्टॉक मार्केट से बहुत बड़ी उम्मीदें, डोंट हैव ह्यूज एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम स्टॉक मार्केट। महीने के अंदर 50-100% का रिटर्न आ जाएगा, स्टॉक मार्केट से बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है, सोशल मीडिया पर जो दिखाया जाता है वो सब कुछ सच है, ये सब कुछ मानना बंद कर दें। एंड लास्टली, सोशल मीडिया पे ही दिखाई जाने वाली पीएनएल्स या वेरीफाइड पीएनएल्स के बेस पे अपने आप में हीन भावना या फोमो इफेक्ट ना आने दे। खुद की माइंडसेट को, खुद की साइकोलॉजी को, जो भी आप सीख रहे हैं स्टॉक मार्केट को लेके, इन पीएनएल्स को देख के मत हिलने दें। वो पीएनएल्स उनका खुद का है, चाहे वो वेरीफाइड क्यों ना हो, आपका उनके पैसे से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि पैसा कमाया जा सकता है, वेरीफाइड पीएनएल देख के एक मोटिवेशन मिल सकती है, बट दैट इज इट। उसको मैच करने की कोशिश, उसको जल्दी से उतने अमाउंट तक आप खुद पहुंच जाएं, ऐसी सोच बिल्कुल मत रखें। एंड फाइनली, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग को लेके करनी चाहिए। स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना, उसमें करियर बनाना, प्रोफेशन बनाना मुश्किल है। इसको सबसे पहले मुश्किल समझना शुरू कर दीजिए। और जैसे कि पहले बहुत सारे करियर्स को, प्रोफेशंस को हमने मैच किया, उनकी सक्सेस रेट को या सिलेक्शन रेट को चेक किया, वहां पे भी सिलेक्शन जिनका हुआ है, ज्यादातर केसेस में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऑप्शन ट्रेडिंग या स्टॉक मार्केट में, किसी भी तरीके की फॉर्मेट की ट्रेडिंग में बहुत मेहनत ही लगती है। लगातार पैसा कमाना अपने आप में एक चैलेंज है। इसको रिस्पेक्ट कीजिए, इसको सीखना शुरू कीजिए।
पहले स्किल सेट लेके आइए, दैट इज गोइंग टू बी दी फाउंडेशन ऑफ योर स्टॉक मार्केट करियर। अगर स्किल सेट नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला। स्किल सेट के बाद आपका साइकोलॉजी का टेस्ट होगा, बट दैट इज अ डिफरेंट बैटल टू विन फॉर सम अदर डे। और सीखने की तैयारी करते हुए जब भी आप स्टॉक मार्केट को लेके क्लासेस लगाते हैं या कहीं से भी सीखते हैं, चाहे वीडियोस देखते हैं, नोट्स बनाना शुरू कीजिए। किताबों में पेन से लिखिए, लगातार लिखिए। जैसे स्कूल कॉलेज में या किसी भी एग्जाम की तैयारी करने में मेहनत लगती है, लिखा जाता है, इसके भी नोट्स बनाइए। देखिए कि जो नोट्स में लिखा है उसको रिवाइज कीजिए, अगले दिन उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कीजिए, छोटे अमाउंट के साथ, छोटे कैपिटल के साथ बार बार टेस्ट कीजिए। जब तक आप उसको मास्टर ना कर ले तब तक आगे मत बढ़ें। स्टॉक मार्केट में ना, जैसे कि बाकी करियर्स में होता है, जो अच्छा काम कर जाते हैं पैसे के लिए नहीं, पैशन के लिए आइए। पैशन बनाइए स्टॉक मार्केट में अगर करियर बनाना है। पैसा इवेंचुअली बिकम्स एन आउटपुट ऑफ योर पैशन, इवन देन यू शुड नॉट मच केयर अबाउट इट। बट इनिशियली जब तक आपके पास पैशन नहीं है किसी भी चीज को कुछ करने के लिए, लगातार करने के लिए, तो आप उस करियर में एक्सेल नहीं कर सकते। एक्सेलेंस के आसपास भी आ गए तो आप इसमें ठीक ठाक करियर, एवरेज से बेहतर करियर किसी भी फॉर्मेट ऑफ लाइफ में, ट्रेडिंग में भी बना सकते हैं। एंड फाइनली दोस्तों, अगर बहुत मेहनत करने के बाद, स्किल सेट अचीव करने के बाद, साइकोलॉजी को जीतने के बाद भी अगर आप लगातार स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं बना पाते हैं अनफॉर्चुनेटली, तो उस केस में अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपना एफर्ट किसी और स्ट्रीम में लगाएं। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के लिए बना है, या ज़रूरी नहीं है कि हर कोई हर किसी चीज़ के लिए बना है। सबका अपना एक फोटे होता है, सबका अपना एक डायरेक्शन होता है। मे बी यू आर गुड इन समथिंग एल्स। अपनी ईगो पे मत लेके जाइए, लेट इट गो एंड फोकस ऑन टू समथिंग एल्स। बट मोस्ट लाइकली अगर आप कुछ इन चीज़ों का या अपने अलग से कुछ की हुई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो देयर इज़ अ डिसेंट चांस कि आप स्टॉक मार्केट में करियर बना सकते हैं। और फिर से दोस्तों मैं याद दिला दूं कि इसको एक मोटिवेशन वीडियो या स्टॉक मार्केट में फिर से पुश करने का वीडियो बिल्कुल मत समझें। जो बातें बोली गई हैं शुरुआत में ऑब्जेक्टिविटी के साथ, बाद में थोड़ी सब्जेक्टिविटी और एक्सपीरियंस के साथ, उनको जोड़ के लगातार करने के बाद ही देयर इज अ चांस, आई एम स्पीकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस आउटसाइड स्टॉक मार्केट, इन थिंग्स दैट आई हैव डन इन माई लाइफ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, आप भी अपने करियर में चाहे किसी भी डायरेक्शन में जाइए, एक्सेल कर सकते हैं इफ़ यू हैव दैट फील इन यू। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय।